हेलो एवरीवन, मैं अमित बालासिया स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। तो हम सोल्व करवा रहे हैं फिलहाल एसएससी जीडी आरडब्ल्यू की जो गागर में सागर बुक है उसका मैथ का सॉल्यूशन। कल हमने एक चैप्टर करवा दिया था टाइम एंड वर्क का, आप जाके देख सकते हो वहाँ पे, और इनकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, ठीक है। और आज हम सोल्व करेंगे पाइप एंड टंकी। तो ये चैप्टर भी उससे ही रिलेटेड है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो देख लेना, उसके बाद ये देखना। और मैं उम्मीद ये करता हूँ आपसे कि अभी एग्ज़ाम में मतलब 20-25 दिन ही बच रहे हैं, तो आपने बैच से अच्छे से पढ़ के उसका रिवीजन किया होगा। उसके बाद ये क्लास आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी। ज़्यादा हम बात करते नहीं हैं और क्लास को शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, और इसकी पीडीएफ, हाँ इसकी पीडीएफ मैं क्लास के बाद टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना। उसका लिंक अबाउट में आप जाओगे तो वहाँ पे मिल जाएगा आपको। और भी सारी बुक हैं, उनकी पीडीएफ हमने डाल रखी है, टेलीग्राम पर देख लेना आप। तो देखो, पहला क्वेश्चन है, पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 15 घंटे और 18 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टैंक को 2/3 भाग भरने में कितना समय लगेगा। देखो, पाइप और टंकी वाला जो चैप्टर है कुछ भी अलग नहीं है, तो टाइम एंड वर्क है उसी से रिलेटेड है। देखिए, इसमें 14 क्वेश्चन है, 14 क्वेश्चन है, तो हम इसको 14 क्वेश्चन करवाएंगे आपको। तो इसी तरीके से हम 20 दिन में 20 चैप्टर हैं, 20 के 20 चैप्टर करवा देंगे आपको। तो देख लेते हो, पहला क्वेश्चन है। देखो, ए है वो कितना कितना टाइम लगा रहा है, 15 घंटा लगाता है किसी टैंक को भरने में। वो बी है वो 18 घंटे लगाता है। तो पहले क्या करते हैं, हम इसका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेके उनकी एफिशिएंसी निकालते हैं। तो एलसीएम लेना आपको आना चाहिए, कल भी हमने सिखाया था, तो आज तो हम डायरेक्ट कर देंगे। देखो, इसमें तीन कॉमन लेंगे। देखो, 15 और 18 में क्या दिख रहा है मेरे को, 3 कॉमन दिख रहा है, तो 3 कॉमन ले लिया मैंने। कॉमन लेंगे तो क्या करेंगे, भाग देंगे, 3×5 = 15 और 3×6 = 18। ये आ चुका है एलसीएम, ये क्या आ चुका है, एलसीएम आ चुका है। तो मैं इसको डायरेक्ट नहीं लिख रहा हूँ, मतलब कि पूरा गुना करके नहीं लिखना है, क्योंकि देखो 6×5 = 30, तिया कितना होता है 90, तो इसका एलसीएम कितना आया, 90 आया। अब मैं इसको 90 लिखूंगा तो भी वही बात है, और अगर 3×5×6 लिखूंगा तो भी 90 ही है। मैं इसको इसलिए हम क्यों लिखते हैं, कल की क्लास में बताया था मैंने कि इसमें आसानी होती है एफिशिएंसी निकालने में। तो देखो, ए की एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, ए का भाग इसमें देंगे तो 15। देखो, इसके बट्टे में कितना आएगा, 15 आएगा। तो 5×3 = 15, 15 से 15 कट जाएगा तो कितनी एफिशिएंसी आ जाएगी, ए की 6 आ जाएगी। कल सिखाया था, और आपको ये तो आना चाहिए, कॉमन सी चीज़ है अगर आपने बैच में किया। तो देखो, 18 बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 6×3 = 18, बचेगा 5, तो 5 आ जाएगी। अब क्या बोला है, इस टैंक कितने लीटर का है। देखो, 6×5 = 30, तिया 90, टैंक है 90 लीटर का, या 90 यूनिट, यूनिट बोल सकते हो, यूनिट एकदम सही वर्ड है, लेकिन आप लीटर भी बोल सकते हो। देखो, 90 यूनिट का क्या है, टैंक है। इसको किससे भरवाना है, इस टैंक का 2/3 भरवाना है। तो देखो, 90 लीटर का टैंक है, इसका पहले तो हम करेंगे 2/3। और इसको किससे भरवाना है, ए और बी दोनों मिलकर। तो देखो, ए तो 6 भरेगा और 5, बी 5 भरेगा, तो 6×5 = 11, तो 11 यूनिट से बने, 11 की एफिशिएंसी बनेंगे तो अपन 11 आ जाएगा। समझ में आया आपको। देखो, 3 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 30 बार जाएगा। तो 30 दूनी कितना होता है, 60, तो 60/11 आ जाएगा। तो 11×5 भी होता है 55, और 55 5 बच गया है, 5/11, तो 5 सही 5/11 घंटे लग जाएंगे। तो हमारा कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ये ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ठीक है। इसमें हर क्वेश्चन अपने आप में एक टाइप है, तो इस बुक को जरूर लगा लेना। जीके में भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, हमने खुद देखा था कल, मतलब कि जब जिस दिन बुक आई थी। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं ना, और इसकी पीडीएफ हम टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा देंगे। पीडीएफ बनाने में बहुत टाइम लगता है। देखो, क्या बोला है, पाइप ए और बी मिलकर एक टंकी को 10 घंटे में भर सकते हैं। पाइप बी और सी मिलकर उसी टंकी को 12 घंटे में भर सकते हैं। पाइप ए और सी मिलकर उसी टैंक को 15 घंटे में भर सकते हैं। पाइप बी अकेले उसी टैंक को कितने घंटे में भर सकता है। देखो, ऐसा क्वेश्चन हमने कल करवाया था जिसमें वो मिलकर काम कर रहे थे, तो सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। देखो, ए प्लस बी, मतलब कि ए और बी मिलकर उस टैंक को कितने घंटे में भर सकते हैं, 10 घंटे में। फिर बोला है बी और सी मिलकर उसको 12 घंटे में भर सकते हैं। और फिर बोला है ए और सी मिलकर उसको कितने घंटे में भर सकते हैं, 15 घंटे में। इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम आएगा 60 आएगा, तो 60 एलसीएम आ चुका है। इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे। देखो, ए और बी की एफिशिएंसी कितनी निकाल, 60 में 10 का भाग देंगे तो 6 आ जाएगा। बी और सी की 12 का 60 में भाग देंगे तो 5 आ जाएगा। ए और सी की निकालेंगे तो 60 में 15 का भाग देंगे तो 15×4 = 60, 4 आ जाएगा। समझ गए। अब देखो, इनकी एफिशिएंसी टोटल एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी। देखो, 6, 5, 11, इधर से जोड़ते हैं पहले। देखो, यहाँ पे देखो कितना है, एक ए 2 ए है, 2 ही बी है और 2 ही सी हैं। तो क्या हो जाएगा, हम दो इसको ऐसे लिखेंगे। देखो, 2A + 2B + 2C, इनको आप जोड़ोगे तभी तो ये तो आएगा। और ये किसके बराबर है, ये है 6, 5, 6, 4, 10, 5, 15। इनकी एफिशिएंसी टोटल कितनी है, 15 है। लेकिन देखो, इनमें 2A की और 2B और 2C की एफिशिएंसी 15 है, लेकिन हमें तो एक A और एक B और एक C की चाहिए। तो इसमें क्या करेंगे, हम 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन लेने का क्या जाएगा, अंदर बचेगा A + B + C। ये किसके बराबर होगा, 15 के।
तो a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, ये 2 का बटे में चल जाएगा तो 15/2 हो जाएगा। यहाँ तक किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखो हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में पूछा है कि बी उस टंकी को कितना टाइम लगेगा भरने में अकेले। तो देखो बी की एफिशिएंसी निकालनी है, अब हमें तीनों की पता है लेकिन बी की निकालनी है। तो बी की निकालेंगे, बी की कैसे निकालेंगे, अगर मुझे ए और सी की पता चल जाए उसमें मैं इकट्ठा दूंगा तो बी क्या आ जाएगी। तो यहाँ पे देखो ए और सी की, यहाँ पे देखो ए और सी की एफिशिएंसी कितनी है, 4 है। तो मैं ए और सी की जगह में क्या लिख सकता हूँ, 4 लिख सकता हूँ ना। तो देखो ए प्लस सी की जगह मैंने लिख दिया 4, तो बी प्लस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये बराबर है 15/2 के। तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 15/2। इसमें से 4 इधर आएगा तो माइनस होगा तो 4 घट जाएगा तो कितनी आ जाएगी, 4 दूनी 8, 15 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 7/2। ये बी की एफिशिएंसी आ चुकी है। अब टंकी है 60 यूनिट की, टंकी कितनी है 60 यूनिट की। अब बी से काम करवाना है, देखो टंकी है 60 यूनिट की, बी से काम करवाना है तो बी अपनी एफिशिएंसी कितनी है 7/2। तो 7 आप बटा का 2 कहाँ पे चल जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये जाके गुना हो जाएगा ऊपर। तो यहाँ पे देखो 6 दूनी 12, तो बी का कितना टाइम लगाएगा, 6 दूनी 12, 120/7, 120/7 घंटे लगा देगा। तो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में, जो कि हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, 2 पाइप 711 मिनट और 1185 मिनट में टैंक को भरते हैं। टैंक में एक रिसाव पाइप भी है। अब तीनों पाइपों को खोला जाता है तो खाली टैंक 474 मिनट में भर जाता है। रिसाव पाइप द्वारा टैंक को खाली करने में कितने मिनट लगेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, देखो ये जो टाइम एंड वर्क का जो चैप्टर है ना, इसमें कोई भी मतलब कि ट्रिक वगैरह नहीं लगती है, इसमें ऐसे ही होता है, ना कोई दूसरी ट्रिक है ना कोई दूसरा मेथड है ना। तो आपको ये पूरा ही सोल्व करना पड़ता है टाइम एंड वर्क, इसलिए हम इसमें कोई ट्रिक नहीं बता रहे, ना कोई बेस्ट मेथड बता रहे, ना इसके 2 मेथड होते हैं, एक ही मेथड होता है। दूसरा मेथड कोई होगा तो वो भी बेसिक से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो आप ट्रिक व्रिक का अगर वेट कर रहे हो तो वो अभी जो क्वेश्चन आएंगे आगे, जैसे परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, CISI हो गया, उसमें बताएंगे, समझ गए। और ना ही कि ट्रिक मेंसुरेशन में होती है, ये भी ध्यान रखना, मेंसुरेशन में भी कोई भी ट्रिक नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, तो देखो 2 पाइप है, 2 पाइप मैंने मान लिया, एक तो ए हो गया और एक बी हो गया। तो ए पाइप है ना, वो तो 711 मिनट में एक टंकी को भर सकता है, और बी है वो 1185 में भर सकता है। फिर आगे बोला है कि एक रिसाव वाला पाइप और मैंने मान लिया सी है ना, वो सी वाला पाइप जो रिसाव वाला होगा, जब तीनों पाइपों को खोला जाता है तो जो खाली टंकी है ना वो 474 मिनट में भर जाती है। तो देखो अब तीनों पाइप ए प्लस बी और प्लस सी, ये तीनों पाइप काम कर रहे हैं और इस टंकी को कितनी देर में भर रहे हैं, 474 मिनट में। जो सी वाला है ना, सी वाला ये क्या है, मतलब कि खाली करने वाला पाइप है, तो इस पर लगा देते हैं बार, जिससे ये हमें पता करता है कि ये जो पाइप है ना ये खाली करने वाला पाइप है, समझ गए। अब इनका लेंगे एलसीएम, अब देखो कुछ बच्चों को इसमें एलसीएम लेने में प्रॉब्लम आएगी, तो मेरे भाई देखो इसको कैसे लेना है एलसीएम, कितना आसान है, दिख रहा होगा। देखो पहले मैं क्या करूंगा, इनका एलसीएम लेना ना, देखो मुझे इसमें क्या दिख रहा है, 5 कॉमन दिख रहा है इसमें, तो मैं पहले 5 कॉमन ले लेता हूँ। तो 711 में तो 5 का भाग जाता नहीं, तो उसको ऐसे कैसे लिख देंगे, और 1185 में 7 मतलब 5 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, 5 7 35 है ना, 237 भर जाएगा। और जहाँ पे कितना, इसमें 5 का भाग नहीं जाएगा तो 474 हो जाएगा। बाकी एलसीएम आपको लेना आना चाहिए, फिर भी हम आपको सिखा रहे हैं। देखो 5 तो ये बाहर है ही, अब इसमें यहाँ पे देखो मुझे 2 कॉमन दिख रहा है तो मैं 2 और कॉमन ले लेता हूँ। फिर देखो कितनी बच जाएगा, 711 में 2 का भाग जाता नहीं जाता है, तो ये इसका ऐसे कैसे, 237 में भी नहीं जाएगा तो इसको ऐसे कैसे, और 474 में जाएगा तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 7 14, तो 237 बार ये हो चुका है। देखो है ना। अब देखो ये जो 711 है ना, ये 237 का कितना गुना है, 3 गुना है। अगर 3 गुना देखो 7 या 21, इसका 3 गुना दिख रहा है मेरे को ना, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, अंदर वाले का एलसीएम हो जाएगा 711, क्योंकि 711 में 237 का पूरा भाग जा रहा है, तो अंदर वाले का एलसीएम हो चुका है 711। और बाहर वाला देख भाग क्या है, 5 × 2 मतलब कि 10, तो 711 × 10 ये आपका एलसीएम हो जाएगा। कैसे एलसीएम लिया हमने आपको सिखा दिया। तो देखो अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ एलसीएम, इसका हमारा कितना आया था, 711 × 10, 711 × 10, ये हमारा एलसीएम आ चुका है। अब यहाँ से हम इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे। तो देखो ए की एफिशिएंसी 711 का 711 में भाग दोगे तो कितना बचेगा, 10 भर जाएगा, तो 10 आ जाएगा 700 है ना। बी का देंगे, देखो बी का अभी देंगे तो कैसे देंगे, देखो 700, ये जो हमारा एलसीएम आया था कितना आया था, 711 कितना आया था, 10 आया था। इसमें बी की एफिशिएंसी निकालेंगे, बी की एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करेंगे, 1185 का भाग देंगे। तो देखो इसमें 1185 का भाग कैसे देते हैं, 1185 का भाग देंगे, पहले 5 से काटेंगे, 5 से 2 बार, 5 से हमको यहाँ पे 237 बार कटा था, 237 बार, और ये इसका कितना था, 3 गुना था, तो 3 दूनी 6, समझ गए। तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ चुकी है, 6 आ चुकी है। सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, तो ये कितना गुना है इसका, ये इसका कितना गुना है, तो 474, देखिए
जो 474 इसमें इसमें भाग देंगे ना, इसमें देंगे 711 इंटू 10, इसमें 474 का भाग देना है। तो ये देखो कितनी बार कटा था ये कितना था 15। हाँ देखिए इसको काट लेते हैं, तो 2 से काट लो पहले 5 बार, 2 से काटोगे तो 237 बार, और 237 से कितनी बार जाएगा 3 बार में, तो 3 5 15, समझ गए। तो इसका भाग दोगे इनकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 15 आ जाएगी। बस यही खेल था इसमें और कुछ भी नहीं। अब तो देखो पूछा क्या इसने, रिसाव पाइप द्वारा टैंक को खाली करने में कितना टाइम लगेगा। तो देखो सी की यहाँ इसकी एफिशिएंसी निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, देखो ए की एफिशिएंसी कितनी है 10 है, तो ए की एफिशिएंसी तो हो गई 10, बी की एफिशिएंसी कितनी है 6 है, 6 हो गई। और ये जो पाइप है ये जो खाली करने वाला है, ये पाइप क्या है खाली करने वाला है। तो एक बात बताओ 10 और 6 16 यूनिट मतलब कि काम हो चुका है, तो ये सी की एफिशिएंसी कितनी रही होगी कि ये 15 हुआ होगा, मतलब कि माइनस का 1 हो रहा होगा, तो 16 माइनस 1 कितना हो जाएगा 15, तभी तो 15 आएगा ना। तो सी की एफिशिएंसी कितनी हो गई 1 आ गई है, माइनस का 1, समझ गए। माइनस इंडिकेट करता है कि ये खाली करने वाला पाइप है। अब टैंक कितने का है, अब टैंक सी से काम करवाना है, सी से काम करवाना है। देखो टैंक कितना है 711 इंटू 10 का, 10 लीटर का टैंक है। अब सी से काम करवाएंगे तो सी कितना यूनिट काम करता है, मतलब कि एक एफिशिएंसी है, तो कितना टाइम लगा देगा ये 711 जीरो, इतना टाइम लगा देगा, जो कि ऑप्शन हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए, देखो कितना छोटा सोल्यूशन है, बस इसमें एलसीएम आना चाहिए आपको। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। इसके जो ऑप्शन है वो नीचे दिए हुए हैं, समझ गए। तो पहले तो मैं क्वेश्चन को जूम कर लेता हूँ, फिर बाद में देख लेंगे। देखो 2 पाइप एक कुंड को क्रम से 12 घंटे और 15 घंटे में भर सकते हैं, जबकि तीसरा पाइप उसे 24 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो कुंड भरने में कितना समय लगेगा। घंटे और जो है ना मिनट, उनको निकटतम पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, एक तो ए पाइप है जो 12 घंटे में, और बी है वो 15 घंटे में भर सकता है। फिर बोला है सी पाइप है ना 24 घंटे में खाली कर सकता है। तो सी खाली करने वाला पाइप की क्या पहचान करते हैं, उसके लिए बार लगा देते हैं खाली करने वाला पाइप। ये क्या कर रहा है, कितना 24 घंटा लगा रहा है, 24 घंटे में खाली कर सकता है। तो पहले हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं। तो मुझे सीधा सीधा दिख रहा है इसका एलसीएम कितना होगा 120 होगा। तो ए की एफिशिएंसी निकालने के लिए भाग देंगे 12 का, तो 10 बढ़ जाएगा। बी का 15, 120 में 15 का भाग देंगे, 15 × 120 होता है, और 24 पंजों कितना होता है 120 होता है, ठीक है। और ये जो 5 है ना ये क्या है खाली करने वाला पाइप, तो माइनस लगा सकता हूँ मैं इस पर। अब देखो क्या बोला इसने, तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है। अब एक बात बताओ, अगर तीनों पाइपों को एक साथ खोला तो 10 8 18 लीटर पानी डाला, और 18 लीटर में से 5 लीटर घट मतलब कि निकल गया, तो फाइनली कितना लीटर पानी भरेगा 13 लीटर पानी जाएगा उस टंकी में, समझ गए। तो टंकी कितने यूनिट की 120 यूनिट की है, और एफिशिएंसी कितनी है 13 की है। जब ये तीनों एक साथ चलेंगे तो 120 यूनिट जो टंकी है, या फिर 120 लीटर आप मान सकते हो, तो उसमें 13 की यूनिट से मतलब 13 की एफिशिएंसी से काम करेंगे तो कितना टाइम लगेगा। तो इसमें भाग देते हैं। देखो 13 नाम होता है कितना होता है, 13 नाम 117 होता है, 117 तो कितना हो जाएगा 13 नाम 117, 3 बचेगा, और 9 सही 3/13 हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इसने बोला क्या, देखो इसने घंटा नहीं बोला, इसने मिनट में बदलना पड़ेगा। तो 3/13 को मिनट में बदलने के लिए हम क्या करेंगे 60 से गुना कर देते हैं, समझ गए। ये 9 घंटा तो अलग ही है, ये 9 घंटा तो अलग रहेगा। तो देखो 9 हावर्स इतना लगेगा, और यहाँ पे मिनट और निकालेंगे। तो देखो कि 6 × 18 इसको गुना करेंगे, देखो इसको गुना करेंगे तो क्या होगा 6 ऊपर 6 × 18 180 हो चुका है, 180 में आपको 13 का भाग देना है। तो 13 का भाग देंगे, देखो 13 एकम 13 कितना बच जाएगा यहाँ पे 5, 13 चौक 52, 13 × 39, 13 × 39 आएगा। तो 13 पॉइंट है ना, फिर इसमें क्या आ जाएगा, तो 13 पॉइंट करके आएगा, 13 पॉइंट करके हमारा 13 मिनट और कुछ सेकंड आएंगे। तो देखो 13 मिनट तो लिख नहीं सकते क्योंकि सेकंड आगे चली गई है ना, कम नहीं लिख सकते, हम ज़्यादा लिख सकते हैं। तो 13 मिनट कुछ सेकंड हो चुकी हैं, तो मतलब कि हम उसको पूरा लिखेंगे तो कितना लिखेंगे 14 मिनट लिखेंगे। तो 9 घंटा और 14 मिनट लगेंगे हमको उस टंकी को भरने में। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, समझ गए। कल इसी टाइप का एक क्वेश्चन था, देखो कल इसी टाइप का एक क्वेश्चन था जिसमें हमने पूरा ये मिनट नहीं लिखा था, हमने इतना सोल्व करके छोड़ दिया था उसको। तो उसमें कमेंट कर रहे थे कि भैया ये ऑप्शन नहीं होगा, ये नहीं होगा, आपने गलत बता दिया। तो इतना तो थोड़ा सा आपको भी पता, आप भी पढ़ रहे हो, अगर थोड़ी सी गलती हो जाती है भैया से तो आप थोड़ा उसको करेक्ट कर लिया करो, समझ गए। बाकी हमने वो करेक्ट आंसर निकाला था, उस वजह से गलती नहीं थी, वैसे करेक्ट आंसर निकाला था वो। देखो 5वां क्वेश्चन क्या बोला है, पाइप ए और बी एक खाली टंकी को क्रम से 12 और 16 घंटे में भर सकते हैं। दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है, 3 घंटे बाद पाइप बी को बंद कर दिया जाता है, तो टंकी के बचे भाग को भरने में ए को कितना टाइम लगेगा। क्वेश्चन नंबर 5। तो ये देखो, एक है ए पाइप है जो तो 12 घंटे में, दूसरा पाइप है
16 घंटे में भर सकते हैं। समझ गए? दोनों पाइपों को एक साथ खोला गया। तो देखो पहले तो इनके लेंगे, मतलब कि क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 12 तिया 12 चौक 48, देखो इनका एलसीएम आएगा 48। इतनी छोटी संख्या का एलसीएम तो आपको सोचना भी नहीं चाहिए। देखो 12 चौक होता है 48, ए की एफिशिएंसी आएगी 4, बी की आएगी 16 तिया 48, 3 आ चुकी है। तो ये दोनों की एफिशिएंसी कितनी, 4 3 7, मतलब कि एक ही घंटे में या एक ही टाइम में कितना मिलकर काम करेंगे, कितना हो जाएगा, 7 यूनिट काम करेंगे 7 की एफिशिएंसी से। अब यहाँ पे देखो इसने बोला है कि उन्होंने दोनों ने मिलकर 3 घंटा काम किया। देखो इसने बोला ना यहाँ पे दोनों ने मिलकर 3 घंटा काम किया, तो 7 की एफिशिएंसी से 3 घंटा काम कर देंगे तो कितना काम कर देंगे, 21 काम कर देंगे। काम कितना था, 48 काम था। तो 48 काम में से अब देखो रिमेनिंग, मैं आपसे रिमेनिंग पूछूं कितना हुआ, कितना बचा। तो काम तो था 48, उसमें से 21 हो चुका है, तो कितना बचेगा, 8 में से 1 जाएगा तो 7 और 4 में से 2, तो अभी 27 काम और बच गए हमारे पास। कितना काम बच गया, 27 काम बच चुका है। अभी 27 काम को क्या बोला कि बचे हुए भाग को ए को कितना टाइम लगेगा। अभी 27 काम को ए से करवाना है, तो टाइम ऑफ ए, टाइम का ए निकालेंगे, मतलब ए का टाइम निकालेंगे। तो 27 काम को ए करेगा, तो एक एफिशिएंसी कितनी है, 4 है। तो 4 से हम इसको भाग दे देंगे, देखो कितनी बच जाएगा, 4 पंज भी 4 6 की होता है 24, 6 बच जाएगा, 4 6 की 24, कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। तो 3/4, तो 6 से ही 3/4 उसको घंटे लग जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया होगा आपको? इसका सॉल्यूशन भी कुछ बोल रहे थे, इसका जो हम सोल्व करवाते हैं इसका भी पीडीएफ बना के डाल दें टेलीग्राम पे, क्वेश्चन भी और ये सॉल्यूशन भी, तो वो भी डाल देंगे, ठीक है। बाकी बहुत टाइम लग जाता है, इतना टाइम होता नहीं है, सोचिए ना। छठा क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। समझ में आ रहा होगा क्लास, है ना। अगर नए होना तो देखो क्लास अगर अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। मैं चाहता हूँ कि आप इसमें साथ दो, किस चीज़ में, कि इस महीने में 10,000 हो जाए। बाकी देखो सपना देखना बुरी बात नहीं है, पर कभी कभी देख लेना चाहिए, छोटे छोटे सपने देख सकते हो ना, तो आप हेल्प करो, इसमें 10,000 करवा दो आप, ठीक है। छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो ऊपर देखो, इसमें दो पेज में है क्वेश्चन, ऊपर और नीचे। देखो यहाँ से पढ़ना कि जो एक पाइप की एक टंकी को 36 मिनट में भर सकता है और दूसरा पाइप इसे 48 मिनट में भर सकता है, लेकिन एक तीसरा पाइप 18 मिनट में खाली कर सकता है। दो पाइपों को शुरू में 16 मिनट के लिए खोला जाता है और फिर तीसरा पाइप भी खोल दिया जाता है, तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 नहीं, यहाँ पे देखो एक पाइप है ए, मैंने मान लिया कोई पाइप है ए, वो 48 कितना मिनट लगा रहा है, 36 मिनट में भर सकता है। ऊपर देखो 36 मिनट में भर सकता है। दूसरा पाइप है वो 48 मिनट में भर सकता है, लेकिन जो तीसरा पाइप है ये खाली करने वाला है। खाली करने पाइप क्या करते हैं, बाहर लगा देते ऊपर, जिससे पता हो कि ये खाली करने वाला पाइप है। तो जो सी है ना, देखो सी कितना टाइम लगा रहा है, वो 18 मिनट में इसको पूरी टंकी को खाली कर सकता है। तो इसका पहले तो लेंगे हम, क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो इसका एलसीएम क्या जाएगा, तो देखो इसका होगा 16 नाम 144, तो देखो इसका एलसीएम क्या होगा, 144 होगा। तो 100 देखो, अब अगर निकालना समझाएंगे आपको तो बहुत टाइम लगेगा। तो 9 × 16 होगा, मैंने 9 इसमें से कॉमन ले लिया, 9 दूनी 18, 9 चौक 36, और उसमें जो बचा उसमें 16 कॉमन था, तो मैंने 16 कॉमन ले लिया। एलसीएम आना चाहिए आपको, देखो नहीं आता है तो क्लास लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। अब इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे। मैंने पूरा गुना 144 क्यों नहीं लिखा, आपको पता होगा किसी भी क्लास में देखोगे आपको पूरा ही मतलब कि एलसीएम लेके बताते हैं सर, लेकिन वैसा मत करना। और आपको पता होगा इस क्लास में हम पूरा एलसीएम क्यों नहीं लेते, क्योंकि इससे जल्दी वो इनकी एफिशिएंसी आ जाती है। कैसे आएगी अब बताओ, इसको 144 में 36 का भाग देना आसान है, इनको तोड़कर जब पहले 9 से काटोगे उसमें टाइम लगेगा। देखो अब एक ही निकालेंगे, तो 9 × 16 में 36 का भाग देंगे। देखो इमेजिन करो इसके नीचे 36 है, तो 9 से 36 कितने बार, 4 बढ़ जाएगा, 9 से 4 बढ़ गया और 4 चौक 16, तो एक की एफिशिएंसी आएगी 4। इसी तरीके से आपको 16 × 48, 3 बढ़ जाएगा, और 18 9 दूनी 18 लिया जाएगा 8 बार। तो ये क्या है, मतलब रिताने वाला पाइप है, खाली करने वाला, तो इसको माइनस कर देंगे यहाँ पे। समझ में आ गया इनकी एफिशिएंसी कैसे ली। अब देखो, अब यहाँ से इसने बोला क्या है, ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन बन जाता है। इसने बोला यहाँ पे देखो, तो लास्ट में देखो, पहले 2 पाइपों को 16 मिनट के लिए खुला छोड़ा गया। तो पहले 16 मिनट के लिए पहले 2 पाइपों को, देखो 4 और 3 7, मतलब कि 7 यूनिट है। इनकी एफिशिएंसी कितनी है, 7 एफिशिएंसी। 7 की एफिशिएंसी से अगर इनको 16 मिनट के लिए खोला गया तो टंकी कितनी भरेगी, खाली टंकी कितनी भर जाएगी। तो 16 × 7 कितना, 16 7 112 होती है। मैं इसको गुना भी नहीं कर रहा, ठीक है, गुना भी नहीं कर रहा, वो बताऊंगा क्यों नहीं कर रहा, या फिर कर लेते थे। 16 7 112 होता है, समझ गए। अब बोला है कि तीसरा पाइप भी खोल दिया जाता है, और फिर तीसरा पाइप भी खोल दिया जाता है, तो टंकी को खाली होने में कितना समय लगेगा। अब देखो टंकी कितनी भरी है, मात्र 112 लीटर भर गई है, जबकि 112 यूनिट भर चुकी है टंकी, 112 यूनिट भर चुकी है। 144 यूनिट की थी, जिसमें से 112 यूनिट टंकी भर चुकी है। अब इन पाइपों को तो बंद कर दिया गया, बिल्कुल बंद कर दिया गया। तो ये जो खाली करने वाला पाइप है ना,
ये जो मतलब ये जो खाली करने वाला पाइप है ये कितनी देर में इसको खाली कर देगा, समझ गए। तो देखो 4 3 7, अब क्या बोला इन तीनों तीनों को, तीसरा पाइप भी खोल दिया गया, देखो सॉरी 112 लीटर भर चुकी है, अब तीसरा पाइप और खोल दिया गया है। तो देखो 1 मिनट में क्या कर रही है, 4 3 7, 7 लीटर पानी डाल रहे हैं और 8 लीटर पानी निकल रहा है। तो कितना निकल रहा है, 1 लीटर, 1 लीटर पानी निकल रहा है। तो तीसरा पाइप जब खोलोगे तो लास्ट में क्या है कि -1, मतलब कि 1 की एफिशिएंसी से ये 112 लीटर को खाली करने में कितना टाइम लगा देंगे, 112 मिनट लगा देंगे, समझ गए भाई। 4 3 7 लीटर आया टंकी में और 1 लीटर निकल गया और 112 लीटर अब पानी है उसमें, तो कितना टाइम लगा देंगे। तो एक का ही फर्क आ रहा है तो एक का भाग देंगे इसमें, तो 112 जाएगा। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक टैंक को 1 घंटा 45 मिनट में भरने में 6 पाइपों की आवश्यकता होती है। यदि समान प्रकार के केवल 3 पाइपों का उपयोग किया जाता है तो उसमें कितना समय लगेगा। क्वेश्चन नंबर 7। तो देखो ये तो बिल्कुल बेसिक सा है। कैसे है बेसिक सा, या फिर इसमें आप वो क्या कर सकते हो, जो M1 और D1 वाला मेथड है ना, MDH अपॉन W1, समझ गए। फिर क्या है M2 D2 H2 अपॉन D2, ये कल ही फॉर्मूला बताया था आपको। इसमें आप ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो। देखो M की जगह क्या लोगे, इसने देखा 6 पाइप, तो M की जगह क्या है 6 पाइप, ये व्यक्ति हो गए कुछ भी, तो M1 की जगह कितना हो गया 6 हो गया, गुना करेंगे। D1 दिन इसने देने रखे लेकिन टाइम दे रखा है, तो D1 का मान तो कुछ भी नहीं है, तो टाइम का मान है जो H का मान है ना वो 1 घंटा 45 मिनट। तो 1 घंटा 45 मिनट, या तो इसको पूरे को मिनट में चेंज करो या फिर घंटे में चेंज करो। तो देखो 1 घंटा 45 मिनट को मैं घंटे में चेंज करूंगा तो 1 घंटा, तो 45 मिनट है, 45 मिनट में मैं 60 का भाग दे दूंगा, तो घंटे में चेंज हो जाएगा। देखो 15 तिया 45, 15 चौक 60, तो ये क्या हो चुका है 1 सही 3/4 हो चुका है। तो इसको भी मैं कैसे लिख सकता हूँ, 4 एकम 4 3 7, 7/4 लिख सकता हूँ। ये समझ में आया, आ गया ना समझ में। तो देखो H का मान कितना हो जाएगा 7/4 हो चुका है H का मान। और W1 क्या होगा, एक काम, तो W1 की जगह मैं 1 लिखूँ या ना लिखूँ बराबर एक ही बात है, समझ गए। अब देखो M2 और D2, M2 क्या है कि 3 पाइप है, इसमें कितना समय लगेगा, इसने टाइम पूछा है ना, समान करेगा कितना समय लगेगा। देखो तो 3 पाइप है तो M2 का मान कितना हो जाएगा 3 हो चुका है, और H का टाइम पूछा तो X मान लिया मैंने, और D1 D2 मतलब ये क्या है, ये D2 नहीं है W2 आएगा यहाँ पे, समझ गए, W2 आएगा सॉरी। तो कार्य एक ही है तो इस पर 1 लिखो या ना लिखो एक ही बात है। तो देखो 3 से काटेंगे 2 बार में, 2 से काटेंगे 2 बार में, तो 7/2 घंटे लगेंगे। 7/2 घंटा मतलब कि 3.5, 3.5 घंटे। 3.5 घंटा का मतलब क्या होता है 3 घंटे 30 मिनट, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, समझ गए। या फिर इसको डायरेक्ट कर सकते हो, इतना भी नहीं सोचना है। कैसे सोचना है, देखो आपको 6 पाइप है, 6 पाइप है, कितने टाइम लगा रहे हैं भरने में, हमने निकाला था 7/4, तो 7/4 घंटा लगा रहे हैं। तो बोला है कि केवल 3 घंटे में, 3 घंटे में कितने पाइपों की जरूरत है, तो X पाइप हो जाएगी। तो यहाँ से आप काटोगे तो भी 3.5 आएगा, डायरेक्ट भी हो जाएगा। हमने वैसे भी समझा दिया बेसिक से भी और वैसे भी। क्वेश्चन नंबर 8। 2 पाइप किसी टैंक को क्रम से 15 तथा 12 घंटे में पानी भर सकते हैं, तथा एक तीसरा पाइप है जो इस टंकी को 4 घंटे में खाली कर सकता है। यदि इन पाइपों को क्रम से सुबह 8 बजे, 9 बजे, 11 बजे खोला जाता है तो तब टैंक कितने बजे खाली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए आप देखिए पहला पाइप, क्वेश्चन नंबर, एक तो पाइप है जो 15 घंटे लगा रहा है, और दूसरा पाइप एक वो कितना लगा रहा है 12 घंटे लगा रहा है, समझ गए। तीसरा पाइप है जो क्या करता है, इसको खाली करने का काम करता है। तो तीसरा पाइप है सी, मैंने सी मान लिया। वो क्या करता है, कितना टाइम लगा रहा है खाली करने में, वो लगा रहा है 4 घंटे, या फिर तीनों मिल रहे हैं। देखिए तथा एक तीसरा पाइप इस टंकी को 4 घंटे में खाली कर सकता है। हाँ तो देखो 4 घंटे में खाली कर रहा है, तो सी की जो खाली करता है उसकी पहचान क्या है, बार लगा देते हैं। तो हम लेंगे पहले इनका एलसीएम। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम होगा 60 होगा। छोटी छोटी संख्या होगा, आपको तो पता ही होना चाहिए, डायरेक्ट निकाल सकते हो उसका। देखो एक की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 15 चौक 60, 60 में 15 का भाग देंगे तो 4 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, बी का 12 5 60 आ जाएगा, और सी की कितनी आ जाएगी 4 15 आ जाएगी। और 15 क्या है, खाली करने वाला, तो इस पर माइनस लगा देते हैं जिससे पता होगा कि खाली करने वाला पाइप है, समझ गए। अब देखो क्या बोला इसने कि 8 बजे 9 बजे इन पाइपों को क्रम से 8 बजे 9 बजे और 11 बजे खोला जाता है, समझे, क्या समझे। देखो यहाँ पे देखते, ये है एक टाइम वाली लाइन जिसमें देखो पहले क्रम से खोला जा रहा है इनको। तो पहले कितने बजे खोला, 8 बजे, 8 बजे खुला ए पाइप खुला। फिर बोला इसने 9 बजे, 9 बजे कौन खुला, 9 बजे कौन खुला, क्रम से खुल रहे हैं, तो पहले ए खुल रहा है, फिर बी खुल रहा है, फिर सी खुलेगा। तो यहाँ पे खुला ए और बी, फिर 11 बजे, यहाँ पे देख 11 बज गए, यहाँ पे कौन खुलेगा, तीनों खुल जाएंगे, ए बी और सी, ये तीनों खुल चुके हैं। यहाँ पे देखो
यहाँ पे तो 8 से लेकर 9 तक ये 1 घंटा ही खुली रहा था, और ये 9 से 11 मतलब कि ये 2 घंटे खुले थे, तो इसको 2 से गुना कर देंगे। तो देखो ए की एफिशिएंसी कितनी है, 4 है, तो 4 इंटू 1 तो 4 हो चुका है, प्लस ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है, 4 5 9, तो 9 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। समझ गए। अब देखो 18 4 कितना होगा, 18 4 होता है 22, ये तो कितना हो चुका है 22 लीटर यूनिट, या 22 लीटर बोल दो या 22 यूनिट बोल दो, इतना लीटर उस टंकी में क्या हो चुका है, पानी जा चुका है। अब क्या बोला कि 11 बजे यहाँ तक, कितने बजे तक, 11 बजे तक की कहानी है मतलब कि 9 बजे तक, 8 से 9 और 9 से 11 बजे तक कहानी है। अब 11 बजे के बाद क्या होगा कि जो ए प्लस बी प्लस सी ये तीनों खुल जाएंगे, तीनों खुल जाएंगे। तो देखो कितना हो जाएगा, 4 5 9 लीटर डल रहा है और 15 लीटर कम हो रहा है, 9 लीटर तो डलेगा और 15 लीटर निकलेगा, तो कितना निकल गया, तो ये माइनस का 9, कितना बचेगा, देखो 4 5 9 माइनस का 6 बचेगा, देखो माइनस का 6 लीटर बच जाएगा, -6 की यूनिट हो जाएगी, इतनी यूनिट से। अब देखो टंकी कितनी लीटर भरी गई है, 22 लीटर की भर चुकी है, 18 4 22 लीटर की भर चुकी है। अब अगले 11 बजे के बाद क्या हो रहा है कि तीनों पाइप चल गए, तो इसमें क्या कर रहे हैं, 9 लीटर तो पानी आ रहा है और 15 लीटर निकल रहा है, तो मतलब कि फाइनल 6 लीटर पानी कम निकल रहा है। तो ये पूरा पानी खाली करने में टंकी इस तरीके से तो खाली हो जाएगी, तो कितना टाइम लग जाएगा, तो देखो इसको कर लेते हैं, देखो 11 2 से काटेंगे तो 11 बार, 2 से काटेंगे तो 3 बार में, तो 11/3 घंटा लग जाएगा। तो इसको पहले हम मिनट में बदल दें, देखो 3 का भाग देंगे तो 3 3 9, 3 3 9, 9 और 2 11 है ना, तो 2/3। अब देखो 3 घंटा और 2/3 को मैं मिनट में बदलूंगा तो क्या करूंगा, इसको 60 से गुना करूंगा, सिर्फ 2/3 को 60 से गुना करेंगे तो 3 दूनी 6, तो 20, तो 20 दूनी 40, मतलब कि 3 हावर्स प्लस 20 दूनी 40 हो, 40 मिनट, इतना टाइम लग जाएगा। अब फाइनल कितने बजे खुला था ये लास्ट वाला, जो 11 बजे, तो इस 11 बजे में इस टाइम में ये टाइम हम जोड़ देते हैं, तो 11 बजे में हम 3 घंटा 40 मिनट जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 12 1 2, तो 2:40 पर वो टंकी पूरी तरीके से खाली हो जाएगी, जो कि ऑप्शन हमारा डी करेक्ट आंसर होगा। समझ गए। देखो कोई क्वेश्चन ना समझ में आए तो बार बार देखो, यहाँ से समझ में नहीं आए तो किसी से भी समझो, लेकिन क्वेश्चन आपको आना चाहिए। इस बुक को लगा जाना, किसी की मैथ ज़्यादा वीक है ना, इस बुक को लगा जाना, इसमें से कोई भी क्वेश्चन आए या फिर कैसे भी पूछ ले ऐसे रट जाना, बिल्कुल इतनी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है आपको। अब देखो ए एक टंकी को 15 दिनों में भर सकता है, बी उसी टंकी को 25 दिनों में भर सकता है, वे 5 दिनों तक साथ मिलकर उसी टंकी को भरते हैं। शेष टंकी ए और सी द्वारा 4 दिनों में भरा जाता है, तो सी अकेले उस टंकी को कितने दिनों में भर सकता है। ठीक है, इसमें देखो यहाँ पे है आधा क्वेश्चन और आधा ये आगे ये ऑप्शन है, अलग अलग पेज पे थे इसलिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। तो देखिए ए है एक तो, और एक है बी। ए तो 15 घंटे है ना, 15 घंटे में 15 दिनों में भर सकता है, और बी है वो 25 दिनों में भर सकता है। तो इसका पहले लेंगे एलसीएम आ जाएगा 75, तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 15 5 75 5 आ जाएगी, और इसकी आ जाएगी 3। यहाँ तक किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए। इसने बोला है कि 5 दिनों तक साथ मिलकर टंकी भरते हैं, तो देखो 5 3 8, तो 8 यूनिट के हिसाब से वो 5 दिन तक मतलब उसमें पानी जाता है, तो कितना जाएगा, देखो 8 5 40, मतलब कि वो 40 लीटर भर चुकी है। तो टंकी कितने लीटर की थी, 75 की, और 40 लीटर उसमें से भर चुकी है। अब बोला क्या है कि शेष टंकी को ए और सी मिलकर 4 दिनों में भर सकते हैं, तो सी अकेले उस टंकी को कितनी देर में भरेगा, तो देखो 40 लीटर तो भर चुकी है, तो शेष कितनी बची, रिमेनिंग कितनी बची, 75 लीटर की टंकी थी, उसमें से 40 लीटर भर चुकी है, तो रिमेनिंग हमारे पास कितना बच जाएगा, हमारे पास बच जाएगा 35। देखो 35 लीटर बच चुका है हमारे पास, है ना, तो 35 लीटर की हमारी टंकी भर चुकी है। अब इस टंकी को ए और सी मिलकर भरेंगे, जो ये बच गई है ना 35 को, इसको ए और सी, तो ए और सी मिलकर अपनी एफिशिएंसी भरेंगे, कितने दिन में लगा देंगे, 4 दिन में इसको भर देंगे। समझ गए। तो देखो इसको करेंगे, ये उधर जाके गुना होगा, देखो 35 उधर जाके गुना होगा, तो देखो 4 ए हो जाएगा, 4 ए की एफिशिएंसी कितनी है, 5 है, तो 4 5 20 हो चुका है। समझ गए, 20 कहाँ से आया, ए की एफिशिएंसी कितनी है, 5 है, तो 5 चौक 20 हो चुका है, प्लस और 4 सी हो जाएगा, ये 20 इधर आके घटेगा, तो कितना बचेगा, देखो 5 और 1 15 बच जाएगा, तो 15 क्या हो जाएगा, 4 सी का वैल्यू हो जाएगा। यहाँ से हम सी की एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, तो सी बराबर कितना हो जाएगा, 15/4 हो जाएगा। ये हमारे पास सी की एफिशिएंसी आ चुकी है। अब इसने बोला है कि जो अकेले उसी टंकी को कितने दिनों में भरेगा सी, तो कितने लीटर की टंकी है, 75 की, इसको सी से भरवाना, सी की एफिशिएंसी से भरेगा कितना है, इसके 15/4, तो बटे का 4 ऊपर जाके गुना हो जाएगा, तो 15 इससे काटेंगे तो देखो 15 5 75, 5 चौक 20,
तो जो सी है वो उस टंकी को 20 दिन में भर देगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी है, जो कि करेक्ट आंसर होगा। 2 पाइप अकेले एक टंकी को क्रम से 20 घंटे और 24 घंटे में भर सकते हैं, और एक निकासी पाइप अकेले प्रति घंटे 20 गैलन पानी खाली कर सकता है। तीनों पाइप एक साथ काम करते हुए उसी खाली टंकी को 40 घंटे में भर सकते हैं, तो टंकी की क्षमता कितनी है? देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें जो टंकी है उसकी जो क्षमता है ना, जो हम यहाँ पे मानते हैं वो बताना है। तो देखो कुछ भी नहीं है, बहुत सरल है। देखो ए है वो इस टंकी को कितने में 20 घंटे में भर सकता है, समझ गए। बी है वो 24 घंटे में, और सी है, सी नहीं बोला ना इसने बोला हाँ एक निकासी पाइप, मैंने उसको सी मान लिया, वो 20 गैलन प्रति घंटा खाली कर सकता है। तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो खाली टंकी को 40 घंटे में भर सकते हैं। मतलब कि तीनों पाइप, मतलब ए और बी और सी कौन है? खाली करने वाला पाइप। हमने बार लगा दिया, इससे पता होगा कि खाली करने वाला पाइप है। ये तीनों जब खोले जाते हैं तो 40 घंटे लगाते हैं, समझ गए। अब इसका लेंगे हम एलसीएम, इनकी एफिशिएंसी निकालने के लिए। तो देखो कितना आ जाएगा इनका एलसीएम? इनका एलसीएम होगा 120 होगा। देखो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। बी की कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। और इन तीनों की कितनी आ जाएगी? इन तीनों की आ जाएगी 40 या 120, 3 आ जाएगी, समझ गए। तो यहाँ पे देखना है ए की एफिशिएंसी कितनी है। ए की एफिशिएंसी यहाँ पे कितनी है? 6, तो यहाँ पे 6 रखेंगे। बी की कितनी है? 5 है। 6 5 कितनी हो चुकी है? 11 हो चुकी है। 6 5 11 हो चुकी है। अब हमें सी की एफिशिएंसी निकालनी है, और तीनों की कितनी है? 3 है। तो देखो या तो आप इसमें से डायरेक्ट यहाँ पे रख दो -8, सी का मान क्या रखोगे? -8, तो ये माइनस यहाँ पे 3 ही बचेगा। या आपको ऐसे समझ में नहीं आता इसमें क्या क्या रखना है, तो देखो ये क्या होता है? 6 + 5 कितना हो गया? 11 हो चुका है, प्लस का सी, और ये किसके बराबर है? 3 के बराबर है। तो सी की एफिशिएंसी यहाँ पे कितनी आ जाएगी? तो 3 11 इधर आएगा, तो -11 बराबर कितना हो जाएगा? -8। ये माइनस ये इंडिकेट करता है कि ये जो पाइप है ना खाली करने वाला पाइप है, समझ गए। अब बोला क्या इसने? अच्छा टंकी की धारिता पूछी है। अब देखो इसने यहाँ पे एक लाइन बोली थी, कहाँ पे? कि जो खाली करने वाला पाइप है ना वो 20 गैलन पानी खाली करता है। तो यहाँ पे कितना खाली कर रहा है? 8 कर रहा है। मतलब कि ये जो 8 की वैल्यू है ना, ये कितना है? 20 गैलन है, समझ गए। ये कितना है? 20 गैलन। तो ए की कितनी हो जाएगी? ए की कितनी हो जाएगी? 20/8 हो जाएगी। 20/8 हो चुकी है। हमको कितने की निकालनी है? 120 की। हमारी लीटर कितनी, हमने टंकी कितनी धारिता कितनी मानी है? 120 मानी है। तो हमको 120 की निकालनी है, तो 120 से हम गुना कर देंगे, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। तो देखो 4 से काटेंगे 5 बार में, 4 से काटेंगे 2 बार में, 2 से काटेंगे तो 60 बार में, तो 6 5 30, मतलब कि वो 300 गैलन की हमारी टंकी होगी, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट आंसर होगा। देखो बहुत ही आराम से प्यार से समझा रहे हैं, तो आपको समझ में आना चाहिए। पूरी वीडियो देखना, ठीक है। कोई डाउट हो तो बता देना, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11 नया हो सब्सक्राइब जरूर कर देना। इसी तरीके से हम पूरी बुक सोल्व करवा देंगे एग्जाम से पहले। देखो पाइप ए और बी एक टंकी को 12 घंटे और 18 घंटे में भर सकते हैं, जबकि पाइप सी भरी हुई टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकता है। ए और बी 4.5 घंटे के लिए खोले जाते हैं, तो फिर बंद कर दिया जाता है। सी अकेले इस टंकी को कितने घंटे में खाली कर देगा? तो देखो 2 है ना, 2 पाइप है, तो एक हो गया ए जो कि 12 घंटे लगाता है, बी है वो 18 घंटे लगाता है, और सी है ये खाली करने वाला पाइप, तो 12 लगा देंगे इस पर, ये 8 घंटे लगाता है। इसका लेंगे पहले हम एलसीएम। एलसीएम कितना होगा? 72 आ जाएगा। ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 12 6 की 72, 18 चौक 72, और 8 9 72। सी खाली करने वाला पाइप है ना, हाँ बिल्कुल खाली करने वाला पाइप। अकेले इस टंकी को कितने खाली कर देगा? तो सी क्या है? खाली करने वाला पाइप। इस पर 12 लगा देते हैं, या फिर माइनस लगा दो, एक ही बात है, समझ गए। अब देखो क्या बोला इसने, यहाँ से लाइन पड़ी है कि ए और बी को 4.5 घंटे खोला जाता है, तो कितने घंटे खोला गया? 4.5 घंटे। ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 6 4 10 है। 10 की एफिशिएंसी से इनको 4.5 घंटा खोले, 4 दूनी 8 9, 4.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 9/2 लिख सकता हूँ, पता होगा आपको। इतनी देर तक खोला गया तो टंकी कितनी भर गई होगी? तो देखो 2 से काटेंगे तो 5 बार में, 9 5 45, 45 लीटर वो टंकी भर चुकी होगी। 45 यूनिट बोल दो या लीटर बोल दो, आपको समझ में आना चाहिए। तो 45 यूनिट वो टंकी भर चुकी होगी। सी अकेले इस टंकी को कितने देर में खाली कर देगा? तो देखो सी की एफिशिएंसी कितनी है? मतलब -9 की एफिशिएंसी है, तो 9 की एफिशिएंसी से 45 लीटर को कितनी देर में खाली कर देगा? 9 का भाग देंगे इसकी एफिशिएंसी का, 9 5 45, तो वो 5 घंटे में इस टंकी को पूरी तरह खाली कर देगा, जो कि ऑप्शन हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ऊपर इंग्लिश है, नीचे देख लेते हैं। देखो एक टंकी जब भरा होता है तो उसे आउटलेट पाइप ए द्वारा 5.6 घंटे में खाली किया जा सकता है, जबकि एक इनलेट पाइप बी इस खाली टैंक को 7 घंटे में भर सकता है। यदि टैंक भरने पर पाइप ए और बी को पाइप ए से शुरू करके
1 घंटे के लिए वैकल्पिक रूप से चालू किया जाता है तो टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा। देखो क्वेश्चन नंबर 12, पेज चेंज कर लेते हैं। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए 2 पाइप है ना, एक तो ए हो गया जो कि कितना टाइम लगा रहा है 5.6। देखो यहीं पे लिख दे 5.6। 5.6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 पॉइंट हटाएंगे तो 10 आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो 28 बार, और 2 से काटेंगे तो 5 बार। समझ गए। तो ए एक पाइप को, तो इसके नीचे मैं लिख देता हूँ वापस से। देखो ए है ना, एक टंकी को कितने घंटे में खाली कर सकता है 28/5। 5.6 को हमने क्या लिख दिया 28/5। और कैसे लिखा है हमने आपको ऊपर समझा दिया अभी। जबकि एक इनलेट पाइप है जो 7 घंटे में भर सकता है। तो ये जो ए है ना, ये खाली करने वाला पाइप, मैं बार लगा देता हूँ, ये क्या है खाली करने वाला पाइप। और जो दूसरा पाइप है वो क्या है 7 घंटे में भर सकता है, तो ये भरने वाला पाइप है। पहले तो हम इनका लेंगे एलसीएम, इनकी निकालेंगे एफिशिएंसी। तो देखो एलसीएम कैसे लेते हैं, अंश वाला जो वैल्यू है ना 28 और 7, इसका एलसीएम लेते हैं, इसका क्या होगा 28 हो जाएगा, इसका एलसीएम तो 28 हो जाएगा। इसकी एफिशिएंसी निकालेंगे। देखो 28, पहले 28 का भाग देंगे, इसमें 28 का भाग देंगे तो कितने बच जाएगा एक बार में। और ये अपॉन का जो 5 है ना इधर आके गुना हो जाता है, ये ध्यान रखना। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे एक ए है ना, ए की एफिशिएंसी कितनी होगी 5 लीटर खाली कर रहा है। बी की निकालेंगे तो देखो 7 चौक 28, 4 हो जाएगी। तो ये तो है खाली करने वाला और ये है भरने वाला। अब इसने बोला है कि यदि टैंक भरने पर पाइप ए और बी को पाइप ए से शुरू करके 1 घंटे के वैकल्पिक रूप में चालू किया जाता है। तो देखो इसने क्या बोला है कि टंकी है ना पूरी की पूरी भरी हुई है। क्या बोले, टंकी पूरी की पूरी भरी हुई है। फिर उसमें क्या करें ना कि ए से शुरू करके उन जो पाइप है ना उनको शुरू किया जाता है। तो टंकी है ना कितना टाइम में खाली हो जाएगी। टंकी कितने लीटर की 28 लीटर की, 28 लीटर की टंकी भरी हुई है। पहले तो क्या करेंगे, ए अपना काम करेगा। तो 28 लीटर में से पहले तो 5 लीटर घटाएगा। देखो इसको ना चलो बता दे, देखो 5 लीटर पानी निकालेगा और फिर अगले घंटे में 4 लीटर पानी डाल देगा बी। तो कितना डल चुका है यहाँ पे, देखो कितना पानी निकला यहाँ पे, 5 में से 4 जाएगा तो 1 लीटर पानी निकल चुका है। और कितना टाइम लगा 2, है ना 2 घंटे, ये इधर है घंटे, 2 घंटे टाइम लग गया, 2 घंटे टाइम लग गया 1 लीटर। और इसमें एक लीटर पानी निकला है अभी तक, और हमको निकालना कितना है 28 लीटर खाली करनी है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, आप इसको डायरेक्ट 28 से गुना करके इधर 28 दूनी 56 और 56 आंसर मत लगा देना, आपका गलत हो जाएगा। समझ गए। अब इसको बताना कैसे करना है। ये जो 28 लीटर की टंकी है ना, जो इसमें खाली कर रहा है, कितना कर रहा है 5 लीटर खाली कर रहा है। तो पहले आपको साइड में 28 लीटर जो टंकी है इसमें से 5 लीटर घटा लेना है। तो कितना आ जाएगा आपके पास आ जाएगा 23 लीटर पानी। क्यों, क्योंकि इसने खाली कराना है, लास्ट में भी ये आके खाली करेगा। सबसे पहले ये चला तो लास्ट में जब पूरा काम होगा तो उसके बाद ये तो आएगा। तो इसको अब आपको ये ध्यान रखना है, इस काम को 23 लीटर के पास पहुंचाना है। तो देखो, तो 23 लीटर के पास कैसे पहुंचा सकता हूं मैं इसको, अगर 23 से गुना करूं तो कितना पानी, कितनी टंकी खाली हो चुकी है 46, 23 आएगा ना यहाँ पे, तो उधर आएगा 46। देखो 23 लीटर क्या हो चुकी है, टंकी खाली हो चुकी है। और इधर भी 23 से गुना किया, इधर भी 23 से गुना करेंगे तो यहाँ पे कितना टाइम लग जाएगा 46 घंटे लग चुके हैं। समझ गए। 23 लीटर टंकी खाली हो चुकी है और 46 घंटा टाइम लग चुका है। अब ए ने शुरू किया था तो अब ए आएगा। तो ए कितना खाली करता है 5 लीटर खाली करता है, बोला ना ए 5 लीटर खाली करता है। तो 23 लीटर खाली हो चुकी थी और 5 लीटर अब और खाली हो चुकी है, तो कितनी हो चुकी है 28 लीटर खाली हो चुकी है। तो ये अपना कितना टाइम लगा रहा है 1 घंटा लगा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे +1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 47 घंटे। तो 47 घंटे में वो टंकी पूरी की पूरी खाली हो जाएगी, जो कि हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए कैसे समझ में आया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नहीं समझ में आया तो इसको फिर से देख लेना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। देखो पाइप ए अकेले एक टंकी को 18 घंटे में भर सकता है, और क्यों अकेले उसी टंकी को 24 मिनट में भर सकता है। यदि दोनों पाइपों की बारी बारी हर 1 घंटे में खोला जाता है तो पहले घंटे के लिए पाइप क्यों खोला जाता है, तो क्यों कितने समय में पूरी भर जाएगी। तो देखो, तो पाइप एक तो है पाइप पी, तो कौन सा है पाइप पी हो गया, जो कि कितना टाइम लगा रहा है 18 घंटे में भर सकता है। एक दूसरा पाइप है क्यों, जो कि 24 घंटे में भर सकता है। अब बोला क्या है, देखो पहले तो यही होता है, इसमें एलसीएम लेंगे, इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे। थोड़ा ऊपर कर इसको, देखो इनकी एफिशिएंसी लेंगे तो कितना आ जाएगी, इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी 72, और इनका एलसीएम निकालेंगे। देखो एफिशिएंसी 18 चौक 72, इनकी एफिशिएंसी पी की आई है 4 आई है, 24 दिया 72, क्योंकि एफिशिएंसी कितनी आ गई 3 आ चुकी है। अब बोला, देखो इसने क्या बोला है, इसने बोला है कि वो बारी बारी से पहले क्यू से शुरू करते हैं। देखो क्यों मतलब कि यहाँ पे इनको काम करना है, जैसे ऐसा कोई दिन का है, देखो पहले क्यों आएगा, फिर पी आएगा अगले दिन, फिर क्यों आएगा, और फिर क्या आएगा पी आएगा। तो ऐसे ही चलते जाते हैं। तो आपको जो रिपीट होता है ना वहाँ तक का आपको टाइम लेना। देखो क्यों अपना काम कितना करेगा 3 करेगा,
और पी कितना काम करेगा, 4 करेगा, तो 4 3 7, फिर आ जाएगा क्यों आ जाएगा, तो देखो 4 3 7, तो 7 काम हो चुका है, 7 कार्य हो चुका है। और कितना दिन लगा है, 2 दिन, इधर लिख लेता हूँ मैं दिन, और ये है यूनिट या काम, कुछ भी बोल सकते हो, समझ गए। अब आपको काम कितना करवाना है, काम आपको बेहतर करवाना है। 2 दिन में मतलब कि 7 काम हुआ है। अब बेहतर के पास कैसे जाओगे, अगर ये इसका 10 गुना कर दूं, इसको मैं 10 से गुना कर दूं, कितना हो जाएगा, 70, 70 काम हो चुका है। इसको 10 से गुना किया है तो आपको इधर भी 10 से गुना करने का, तो कितना कितना दिन हो गया, 20 दिन हो चुका है। तो 20 दिन में 70 काम हो चुका है। अब कौन काम करने आएगा, अब ए मतलब किससे, जिससे शुरू किया था ना वही काम करने आता है। तो क्यों ने शुरू किया था, तो क्यों ही काम करने आएगा। तो अब काम कितना बच चुका है, 2। देखो इसको लिखने का तरीका देखिए, 20 दिन लग चुके हैं, समझ गए। जितना काम बचा है वो तो ऊपर आता है, काम हो चुका है 70, करना कितना है 72, 2 काम बचा है तो 2 तो आएगा ऊपर, और जो एफिशिएंसी होती है ना वो नीचे आएगी। तो क्योंकि एफिशिएंसी क्यों करने, क्यों है ना, क्यों वो काम करने आ रहा है, तो क्योंकि एफिशिएंसी कितनी है, 3 है, तो 3 आएगा नीचे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया तो दिया हुआ है। तो इसको हल और कर लेते हैं। 20 या 60 प्लस 2 कितना होगा, 62, 62 बटा 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 14, अंतिम सवाल। देखो ये अंतिम सवाल है, और इसके नीचे हमने ये जो आंसर है ना ये भी लगा दी। कल वाली पीडीएफ में तो शायद पता नहीं लगाए थे, ये ध्यान या लगाए थे पता नहीं है ना, देख लेना आप। तो इसमें तो हमने लगा दिया। देखो 14 क्वेश्चन देख लास्ट। पाइप पी और क्यू एक टैंक को क्रमशः 18 घंटे और 27 घंटे में भर सकते हैं, जबकि पाइप आर पूरा टैंक 54 मिनट में खाली कर सकता है। पाइप पी और क्यू को 6 मिनट के लिए एक साथ खोल दिया जाता है, तो फिर बंद कर दिया जाता है, और पाइप आर को खोल दिया जाता है। पाइप आर अकेले इस टैंक को कितने मिनट में खाली कर देगा। देखिए यहाँ समझिए, देखो एक पाइप है पी जो कि 18 मिनट लगा रहा है, क्यों है वो 27 मिनट लगा रहा है, और एक है आर है ये खाली करने वाला पाइप जो कि 54 मिनट लगा रहा है। तो खाली करने के लिए हम बार लगा दीजिए, इंडिकेट होगी खाली करने वाला पाइप है। देखो 18 दूनी 18 तिया 54, 27 दूनी 54, आपको दिख रहा होगा। इसमें तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, तो इसका एलसीएम डायरेक्ट क्या हो जाएगी, 54 हो जाएगी। पी के एफिशिएंसी निकालेंगे तो 18 तिया होता है 54, और 27 दूनी होता है 54, और 54 एकम 54, ये है माइनस निकालने वाला पाइप, है ना। अब देखो यहाँ पे इसने एक लाइन बोली है कि पी और क्यू को 6 मिनट के लिए खोला जाता है। तो देखो पी और क्यू की एफिशिएंसी कितनी है, 3 + 2 मतलब कि 5 की एफिशिएंसी है, और इनको 6 घंटे के लिए खोल दिया गया है ना, 6 मिनट के लिए। तो 6 से गुना कर देंगे तो देखो कितना लीटर भर दिया होगा, 6 × 5 = 30, 30 लीटर उस टंकी में पानी भर दिया होगा। अब क्या बोला है, इनको बंद कर दिया जाता है, बंद कर दिया। अब बोलो पाइप आर को खोला जाता है, तो आर है ना अकेला, इसको कितने मिनट में खाली कर देगा। तो देखो आर है ना, आर तो खाली करने वाला पाइप है, तो ये 30 लीटर भर चुकी है, और उसकी एफिशिएंसी कितनी है, एक की एफिशिएंसी एक का भाग देंगे तो कितना टाइम लगा देगा, ये 30 मिनट लगा देगा। तो 30 मिनट में वो टंकी पूरी की पूरी भर जाएगी, जो कि ऑप्शन हमारा एक करेक्ट आंसर होगा। तो ये अंतिम सवाल था, और उम्मीद आपको अच्छे से समझ में आएगा। बहुत ही अच्छे से समझाए थे, और आपको पहले की कोई भी वीडियो देखनी है मॉक का सॉल्यूशन वो देख सकते हो। और अच्छी लगी हो, नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और हो सके तो इस महीने 10,000 सब्सक्राइब करवा दो। उम्मीद है क्लास अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और इसकी जो पीडीएफ है, हाँ देखना, इसकी जो पीडीएफ है, अगर आप ये बोलो कि जो सॉल्यूशन हमने करवाया इसकी पीडीएफ ही डाल देना, तो इसमें कमेंट कर देना आप। तो ये जो पीडीएफ है, देखो ये जो पीडीएफ है ये तो हम अभी उस पर डाल देंगे, ठीक है। ये पीडीएफ तो अभी हम डाल देंगे टेलीग्राम पे। अगर इसकी पीडीएफ भी चाहिए, इसकी सॉल्यूशन की भी पीडीएफ चाहिए, तो आप हमें कमेंट कर देना, तो इस सॉल्यूशन समेत हम उसकी पीडीएफ भी डाल देंगे। तो उम्मीद है क्लास अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।